अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। जो भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स का हो तो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन हमेशा कुछ स्टेप्स को फॉलो करेगा। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन में पहला स्टेप क्या आ जाता है? इंजेशन। उसके बाद होती है डाइजेशन, फिर होती है एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो ये प्रोसेसेस सारे किस तरह से वर्कआउट करते हैं आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट कब होगा? न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना। ठीक है, कोई भी चीज इंजेस्ट करना, लेना, अंदर लेके जाना। तो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन involves various steps। मुख्तलिफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं न्यूट्रिशन के प्रोसेस में। ठीक है, और उसमें फिर क्या होगा कि वेरियस स्टेप से जो भी आप फूड इनटेक कर रहे हैं वो गुजरने के बाद विच प्रोड्यूसेस वेस्ट प्रोडक्ट। जो कि क्या करेगा? वेस्ट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा, विच आर देन थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, आउट ऑफ द बॉडी। एनिमल बॉडीज में मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम हैं जो मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और उसमें जो डाइजेशन के लिए जो भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो सारे के सारे, जब अभी फूड इनटेक होगा वो सारे के सारे जो है वो मुख्तलिफ प्रोसेसेस से और विद डिफरेंट एंजाइम एक्टिविटीज से उस फूड को जो है वो डाइजेस्ट करवाएंगे और फिर एसिमिलेट करवाएंगे बॉडी में, एंड देन दे विल बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। तो वेरियस, अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, जब फूड को हम खाते हैं इन अ लार्जर मॉलिक्यूल के फॉर्म में तो वो होलोजोइक न्यूट्रिशन है। जब फूड को टेक इन किया जाए एज अ होल, जैसे हम एक नवाला बना के खाते हैं तो हम वो पूरे नवाले को जब वो मुंह में डाल रहे हैं ना, एज अ होल हम फूड को ले रहे हैं, तो ये क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला स्टेप आ जाता है इंजेशन। इंजेशन में सबसे पहले क्या होगा? इंजेशन। इंजेशन का जो है वो टेकिंग इन फूड, इसका मतलब है टेकिंग इन फूड। हर एनिमल्स का मुख्तलिफ तरीका होगा। ठीक है, फूड इनटेक का मुख्तलिफ तरीका होगा, जैसे कि कैट्स, टाइगर, ह्यूमन बीइंग, ये सबसे पहले फूड को क्या करते हैं? माउथ में लेके जाएंगे, जहां से वो उसको क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ टीथ वो उसको च्यू करेंगे। जो स्नेक होगा वो पूरे का पूरा जो एनिमल है उसको क्या करेगा? स्वॉलो कर लेगा, निगल लेगा। ठीक है, इसमें कोई च्यूइंग प्रोसेस नहीं होता, स्नेक के कोई टीथ नहीं होते। ठीक है, कोई च्यूइंग प्रोसेस नहीं होता, ये पूरे का पूरा निगल लेता है उसको। ठीक है, इसके बाद जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, उनका क्या काम होगा? वो क्या करेंगे? फ्लोटिंग बॉडीज को वो क्या करेंगे? वो फ्लोटिंग बॉडीज को जो है वो अपने अंदर वो फ्लोटिंग बॉडीज पे फीड करेंगे। फ्लोटिंग बॉडीज को वो क्या करेंगे? उन पे फीड करेंगे। ठीक है, फिर देन आ जाता है डाइजेशन का प्रोसेस। डाइजेशन का क्या काम है? किसी चीज को हजम करना, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, जिसमें आ जाते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स।
ये क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वन, सिंपलर वन में चेंज करना। सिंपलर वन कौन कौन से हैं, अमीनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड। अच्छा जी, कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपलर सब्सटेंस होगा वो ग्लूकोज होगा, प्रोटीन का सिंपलर सब्सटेंस जो है वो अमीनो एसिड होगा, और फैट का सिंपलर सब्सटेंस फैटी एसिड और ग्लाइसरोल भी, इसमें ग्लिसरॉल भी आ जाएगा, ठीक है। इसमें कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ एंजाइम, और वो कहाँ पे मौजूद होंगे, प्रेजेंट इन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम मौजूद होंगे। इसके अलावा पेनक्रियास होता है एक, जो कि पत्ते की शेप का होता है, पेनक्रियास होगा जिसके अंदर एंजाइम रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये सारे जो है वो क्या करेंगे, डाइजेशन के प्रोसेस को आसान करेंगे, ठीक है। एंजाइम का क्या काम होगा, स्पीड अप करेगा केमिकल रिएक्शन को, ताकि डाइजेशन का प्रोसेस प्रोसीड कर सके। जब भी कोई चीज डाइजेस्ट होती है फिर उसने एब्जॉर्ब होना है बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्ब होगी तो उसकी वजह से बॉडी ग्रो करेगी और उसको एनर्जी मिलेगी। देन आ जाता है आपके पास एब्जॉर्प्शन का मेथड। फूड will be absorbed after break down into simpler substance, ठीक है। फूड जब एब्जॉर्ब होगा आफ्टर ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस इन द बॉडी, so that it have energy to carry out लाइफ एक्टिविटीज, ठीक है। लाइफ की एक्टिविटीज तभी आप कैरी ऑन कर सकेंगे ना जब आप खाना खाएंगे। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, जब बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो उसकी लाइफ एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहेगी बॉडी, ठीक है। एब्जॉर्ब होने के बाद जब बॉडी ग्रोथ एज में होती है तो फिर क्या होता है, एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है, यानी जब फूड क्या होता है, एसिमिलेट होता है, एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है। एब्जॉर्ब फूड सब्सटेंस जो वो ट्रांसपोर्ट होते हैं टू डिफरेंट ऑर्गन, वो यूज होते हैं कि बिल्ड करें कम्प्लेक्स सब्सटेंस को, जैसे कि प्रोटीन और फैट। हमारी पूरी बॉडी किससे बनी हुई है, प्रोटीन और फैट से, ठीक है। पूरी बॉडी हमारी बनी हुई है प्रोटीन और फैट से। जब हम खाना खाएंगे तो हमें जो वो हमारे फूड में प्रोटीन पोर्शन भी होता है और फैट पोर्शन भी डेफिनेटली होता है। तो वो प्रोटीन जो वो बॉडी बिल्डिंग मसल्स जो वो बनाती है, प्रोटीन जो वो क्या बनाती है, मसल्स, ठीक है। और इसके अलावा जो वो ब्लड सेल्स को जो वो बनाती है, ब्लड सेल्स बनाती है, ठीक है। इस तरह से जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं जो कि प्रोटीन पे डिपेंड करते हैं, और इसीलिए हमें बॉडी में प्रोटीन लेना ज़रूरी है। फैट्स का क्या काम है, फैट्स इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, हमारी स्किन को ड्राइनेस से बचाते हैं,
ठीक है। और इसके अलावा ये क्या काम करते हैं, फैट्स जो है वो हमारे स्किन को जो है वो वार्म करने में हेल्प करती है। हर एक एनिमल की स्किन का एक खास टेम्परेचर होता है जिसमें वो सरवाइव कर सकती है। ह्यूमन बॉडी का सर्वाइवल जो टेम्परेचर है, ह्यूमन बॉडी, उसके सारे काम जो है वो अच्छे तरीके से होते हैं 37 सेल्सियस के ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के सारे काम जो है वो 37 सेल्सियस के ऑप्टिमम टेम्परेचर पे परफॉर्म होते हैं। अगर बॉडी का ये टेम्परेचर अपसेट हो जाता है तो बॉडी की एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से बॉडी ठीक तरह से अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। बॉडी जब फूड एसिमिलेट करती है तो उस वक्त ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जब भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, और एनर्जी रिलीज होगी जिसे हम वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करने के लिए यूज़ करेंगे। फिर देन जब ये सारा काम हो जाता है तो फूड जब एसिमिलेट होगा, एब्जॉर्ब होगा, तो फिर एसिमिलेट होगा, फिर जो है वो उससे क्या बनता है, वेस्ट प्रोडक्ट। और वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से जो है वो एक्सपेल होगा बाय द प्रोसेस ऑफ एजेक्शन। It involves expulsion of waste product from the body after assimilation and absorption of food substance. Assimilation and absorption of food. और बॉडी में से जो है वो फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड फॉर्म फीसिस में से एनस के जरिए जो है वो फीसिस ऑफ द बॉडी, जो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी है, वो बॉडी से बाहर एक्सपेल हो जाते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन।